हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, ये मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल लेटेस्ट है और ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट चाहिए। और मैं आपसे आज के टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। इंग्लिश ग्रामर है आज का टॉपिक मेरा, और इंग्लिश ग्रामर को लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले मैं टेंस की बात करूँगा, उसके बाद एक्टिव पैसिव आते हैं, फिर आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंग्लिश ग्रामर में जो है आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, सेम वे इंग्लिश में ग्रामर में भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कि टेंस पढ़ लेते हैं, टेंस के बाद जैसे एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बारी आती है तो वो टेंस भूल जाते हैं और वो फिर दोबारा से टेंस पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप एक बार का पढ़ा हुआ याद रखेंगे, और मैं बहुत धीरे धीरे सब कुछ पढ़ाऊँगा, क्योंकि एक साथ जब हम कोई नॉलेज ले लेते हैं तो आपको या ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहता, और जब हम धीरे धीरे कोई नॉलेज लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डू एनी वर्क। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेंस बनाने से पहले दोस्तों हम टेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेंगे। टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, फिर दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस 4 तरीके से बनते हैं। सबसे पहले बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस की बात की जाए तो पास्ट टेंस भी 4 तरीके से बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर टेंस की भी बात की जाए तो फ्यूचर टेंस भी 4 तरीके से बनते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो टोटल हमारे 12 तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और मैं आपको सभी के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो टेंस बनते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये 3 तरीके से बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सिंपल टेंसेस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो होती है वो ये होती है, मैं आपको बता दूं। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अगर ये वर्ड आपको लास्ट में दिखाई देते हैं सेंटेंसेस के, ता है, ती है, ते हैं, तो आप समझ जाइएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो तरीका है, वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आती है, फिर एस ई एस जब हम लगाते हैं, जब सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस ई एस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं आएगा, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगी डायरेक्ट। प्लूरल वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन में एस ई एस लग जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, सिंगुलर सब्जेक्ट वो ये होंगे, ही होगा, शी होगा, इट होगा, राम, सीता और एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड होंगे तो वो सिंगुलर होंगे, उसके साथ वर्ब में एस ई एस लग जाएगी। और अगर वर्ड प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट ये है, मैं आपको बता दूं, दीज, दे, आई, दोज, यू, एक्सेट्रा। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी। चलिए मैं आपको अब बनाना सिखा देता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या है। मैं अपनी किताब
पढ़ता हूँ। ये हमारा सेंटेंस है। अब हम इसको बनाते हैं। तो मैं की मीनिंग आई। अब देखते हैं फ्रेंड्स, आई कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सिंगुलर में तो है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट में आई आ रहा है, तो यानी सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब में एस ई एस नहीं लगेगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगी। तो आई, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई पढ़ने का काम कर रहा हूँ ना मैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। तो आई रीड, मैं आई के साथ अपने की मीनिंग आएगी माई। आई रीड माई किताब बुक, ऑब्जेक्ट है ना बुक, लास्ट में आ गई। ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव का। अब दोस्तों हम आगे दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस है, सीता एक पत्र लिखती है। तो सीता सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है सीता? सीता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सीता एक पत्र लिखती है, लिखने की, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है ना, तो सीता राइट, लिखने की मीनिंग राइट। अब एस लग जाएगा वर्ब में क्योंकि सीता सिंगुलर है। सीता राइट्स आ लेटर, पत्र माने लेटर। ये हमारा सेकंड सेंटेंस बन गया। चलिए फिर हम थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर जो है सेंटेंस है हमारा, तुम विद्यालय जाते हो। तुम की मीनिंग यू। यू कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है या सिंगुलर है? चलिए देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सिंगुलर में ही, शी, इट, सीता, राम एक्सेट्रा है। प्लूरल सब्जेक्ट में दीज, दे, आई, दोज, यू एक्सेट्रा, यानी यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल में वर्ब जो है जाते हो, जाने की मीनिंग गो, इसमें एस ई एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। यू गो टू विद्यालय स्कूल, यू गो टू स्कूल। ये फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड नंबर बन गया। अब हम चलिए फोर्थ नंबर बनाते हैं जल्दी से। फोर्थ नंबर हमारा है, वे पानी पीते हैं। वे की मीनिंग क्या होगी? दे। देखिए इतनी छोटी छोटी मीनिंग तो आपको पता होनी चाहिए। वे की मीनिंग दे। दे जो है कौन सा सब्जेक्ट है, चलिए ये भी देख लेते हैं। दे जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे प्लूरल, तो इसमें भी हमारा एस ई एस नहीं लगेगा। दे पीते हैं, दे ड्रिंक वाटर, पानी पीने की वाटर, दे ड्रिंक वाटर। बस अब 5 नंबर बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से। 5 नंबर हमारा क्या है, कुत्ते भौंका करते हैं। तो कुत्ते डॉग्स ज़्यादा हैं, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। डॉग्स भौंका करते हैं, ये हैबिट है, कुत्ते तो भौंकते हैं, उनकी आदत है। डॉग्स बार्क, भौंकने की बार, वर्ब में एस ई एस लगेगा नहीं क्योंकि प्लूरल है। डॉग्स ज़्यादा हो गए ना, डॉग्स बार्क, बस इतना ही रहेगा। अब हम बनाते हैं नंबर 6। नंबर 6 फ्रेंड्स देखते हैं हमारा क्या है। नंबर 6 है, वह अपने माता पिता की आज्ञा मानती है। मानती है यानी एक लड़की है, वह शी आएगा। शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हमारा सिंगुलर है, अभी हमने देखा था ही, शी, इट, राम, सीता, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो शी आज्ञा की आएगी, आज्ञा मानने का काम हो रहा है, तो ओबे, वो एस लग जाएगा इसमें क्योंकि सिंगुलर है। शी ओबेज, अपने की मीनिंग शी के साथ हर, शी ओबेज हर पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स शी ओबेज हर पेरेंट्स। ये हमारे अफर्मेटिव कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अफर्मेटिव के बाद कौन से सेंटेंसेस आते हैं देख लेते हैं। अफर्मेटिव के बाद आते हैं हमारे फ्रेंड्स नेगेटिव। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। मैं आपको नेगेटिव के बारे में भी समझा देता हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले सब्जेक्ट आता है फ्रेंड्स, फिर प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज हम अकॉर्डिंग लगाते हैं सब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा उसके साथ डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। बस इतना फ़र्क है इसमें नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं, बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो आई, मैं की मीनिंग आई, आई जो क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, अभी मैंने बताया था पिछले सेंटेंसेस में प्लूरल सब्जेक्ट है आई, ये रहा। तो आई के साथ क्या आएगा डू, अपनी किताब नहीं पढ़ता हूँ, डू आएगा आई डू, और डू डज के बाद नॉट आ रहा था आई डू नॉट, फिर आएगा वर्ब, वर्ब हमारी क्या है आई डू नॉट, पढ़ना है, आई डू नॉट रीड, अपने आई के साथ अपनी की मीनिंग माई बुक। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस पहला कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हम बनाते हैं, सीता एक पत्र नहीं लिखती है। तो सीता हमारे क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सीता डज आएगा क्योंकि सीता सिंगुलर है, डज, सीता डज नॉट, लिखने की मीनिंग राइट अ लेटर। तो हमारा फ्रेंड सेकंड नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड नंबर हमारा है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तुम की मीनिंग आएगी यू, यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ डू आएगा, यू डू नॉट, जाने की गो, यू डू नॉट गो टू विद्यालय स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। देखो फ्रेंड्स कितना आसान था। अब चलिए फोर्थ नंबर बनाते हैं। वे पानी नहीं पीते हैं, नेगेटिव है ना, नहीं पीते हैं, तो वे की मीनिंग मैंने बताई थी दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, दे के साथ क्या आएगा डू, फिर नॉट, फिर पीने की ड्रिंक, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। ये हमारा फोर्थ नंबर बन गया। चलिए फ्रेंड्स अब फिफ्थ नंबर बनाते हैं हम। फिफ्थ नंबर है हमारा, वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है। वह अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, तो वह के साथ यानी मानती है लड़की है तो शी के साथ डज नॉट आएगा, शी डज नॉट, वर्ब आएगी ओबे, शी डज नॉट ओबे हर पेरेंट। ओके फ्रेंड्स हमारे नेगेटिव भी कंप्लीट होते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।